हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो गाइज एजुकेशन। गाइस, जावा की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जैसा कि गाइस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कैप्सूल एक वर्ड हम लोगों ने यूज़ में लिया है। कैप्सूल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग दवाई भर सकें, दवाई को हम लोग क्या कर सकें, सेफली रख सकें, सेफली स्टोर करवा सकें गाइस। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन भी कुछ उसी तरह का वर्ड है कि हम अपने कोड को, अपने जावा कोड को किसी पर्टिकुलर नाम के अंदर रख सकें, या हम कह सकते हैं किन्हीं पर्टिकुलर ब्रैकेट्स के बीच में रख सकें। जैसे यहाँ पर गाइस देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, और इसमें हम लोगों ने गाइस देखिए यहाँ पर हमने डेटा मेंबर्स रखे हुए हैं गाइस, और ये हमारा मेंबर फंक्शन है। ठीक है गाइस, तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को रैप करना एक जगह बांधना गाइस एनकैप्सुलेशन कहलाता है। देखिए हम लोग देखते हैं एनकैप्सुलेशन क्या है। Guys, encapsulation is one of the four fundamental OOP concepts. The other three are inheritance, polymorphism and abstraction. Guys, सबसे important चार हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं OOPs के, जिसमें एक होता है हमारा इनहेरिटेंस, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, और एक होता है गाइस एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस। Encapsulation in Java is a way of wrapping the variables and code acting on the data, that is methods, together as a single unit. Guys, ये कह रहा है कि जो encapsulation है जावा के अंदर एक तरीका है आपके डेटा मेंबर्स को, यानी वेरिएबल्स को और आपके मेथड्स को एक जगह रैप करने का, जो हमने यहाँ किया हुआ है गाइस। और आप ध्यान दीजिए कि हमने किस में रैप किया हुआ गाइस, ये हमने क्लास के अंदर रैप किया हुआ है। ठीक है गाइस, हमने किस में रैप किया है, क्लास में रैप किया है। देखिए यहाँ पर इन एनकैप्सुलेशन द वेरिएबल ऑफ ए क्लास विल बी हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द मेथड ऑफ देयर करंट क्लास। गाइज, हमें एनकैप्सुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ। एनकैप्सुलेशन की जरूरत इसलिए पड़ी गाइज, क्योंकि ये जो मैंने डेटा मेंबर्स बनाए हैं या फिर ये मेंबर फंक्शंस बनाए हैं, इन मेंबर फंक्शंस को इसके नीचे की गाइज अगर हमने और भी क्लासेस बनाई है, तो उन क्लासेस से इन डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसको किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर बांधना पड़ा। ठीक है, इसे इनको हमें एनकैप्सुलेट करना पड़ा। तो एनकैप्सुलेशन का सबसे बड़ा जो फायदा है गाइस ये है कि अगर आप अपने किसी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर, अगर किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर आप एक्सेस करने से अगर रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक जगह उसको रैप करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, रैप करना ही पड़ेगा। बाकी रोकने के लिए और एक्सेस की परमिशन देने के लिए आपको एक्सेस मॉडिफायर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स ही हैं जो कि किसी क्लास के पर्टिकुलर मेंबर को उस क्लास के बाहर एक्सेस करने की परमिशन देते भी हैं और रोकते भी हैं परमिशन को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, class is the best example of encapsulation because we wrap the variable and methods in class just like capsule. क्लास गाइस सबसे अच्छा एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इन ब्रैकेट्स के बीच में बाइंड कर दिया, रैप कर दिया डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को। ठीक है गाइस, तो कैप्सूल की तरह हमने इसको बंद कर दिया। तो गाइस एनकैप्सुलेशन का यही कॉन्सेप्ट है। अगर एनकैप्सुलेशन के बारे में ज़्यादा अगर आपको जानना है, तो गाइस आप मेरे क्लास वाला जो लेक्चर है आप वो देख सकते हैं। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मेरे इस सीरीज़ के ऑब्जेक्ट और क्लास सीरीज के चारों लेक्चर देखें, ताकि लास्ट में जब आप फोर्थ लेक्चर पे आए इसके एनकैप्सुलेशन के, तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।